नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर 17 राज्यों के सीएम को पत्र लिख दिया है। दरअसल केंद्र सरकार जून में राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने जा रही है। इस पर भूपेश बघेल ने विरोध जताया है। बघेल ने ऐसा करने से राज्य के राजस्व को नुकसान के साथ ही विकास कार्यों में दिक्कत होने का हवाला दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कुल 17 राज्यों के सीएम को इसको लेकर केंद्र के सामने बात रखने की अपील की है। उधर बीजेपी ने पत्र लिखने पर एक बार फिर सीएम पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जीएसटी के जो केंद्र से मिलने वाले नुकसान की राशि थी, वो जाहिर सी बात है कि जब रुकेगी तो फिर राज्यों के विकास के पहिए पर भी इसका असर पड़ेगा। तो क्या यह केंद्र के कारण हो रहा है या ये सब कुछ तय था, राज्यों को अपनी व्यवस्था कर लेनी थी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है केंद्र सरकार पर। क्या कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, सबसे पहले ये सुनते हैं। तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में, तो और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। अब राज्यों को इसका घाटा होगा, तो ये राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीएसटी के माध्यम से और सरचार्ज के माध्यम से जो कर एकत्रित होता था, उस कर से जिन राज्यों को 14% बढ़ोतरी नहीं मिलती थी, उनको ये 14% तक राशि देने का प्रावधान था, वो बंद हो जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ को निसंदेह इसका नुकसान होगा, बड़ा नुकसान हो सकता है, और 2,500 से 3,000 करोड़ प्रति वर्ष का नुकसान हो सकता है। और इन आरोपों पर क्या कह रही है बीजेपी? धर्मलाल कौशिक का बयान सुनाते हैं। प्रकार से जीएसटी के मामले को लेकर के अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना और केंद्र के ऊपर में आरोप लगाना। वास्तविक में जब राशि नहीं मिल रही थी क्षतिपूर्ति के, उस समय उन्होंने ये रोना रोया, और जब 5 वर्ष तक ये राशि मिल गई, अब उसके बाद बाकी मुख्यमंत्री को पत्र लिखना। यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है, हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, कोरोना काल में भी हमको फर्क नहीं पड़ा, अन्य प्रदेशों से हमारी स्थिति मजबूत है, केंद्र की तुलना करते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी है। तो जब अच्छी स्थिति है तो किस बात के लिए पत्र लिख रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि अब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या है सवाल, ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आपको सवाल दिखा रहे हैं हम। हमारे सवाल हैं, जीएसटी के नुकसान पर बघेल लंबी लड़ाई को तैयार, केंद्र के फैसले के खिलाफ आर पार। 17 राज्यों का सीएम को मिलेगा साथ, हक के लिए क्यों लगानी पड़ रही है फरियाद? अगर यह हक है तो इसके लिए फरियाद क्यों लगानी पड़ रही है? केंद्र और राज्य में टकराव बढ़ेगा तो क्या असर विकास पर पड़ेगा? क्योंकि पैसा तो जरूरी है राज्य के विकास के लिए। 3,000 करोड़ सालाना कम होगा तो कहीं ना कहीं असर होगा। जीएसटी से केंद्र का खजाना भरेगा तो क्या नुकसान राज्यों को उठाना पड़ेगा? क्या जीएसटी जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही थी कि राज्यों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर केंद्र के खजाने में पैसा भरने का काम करेगा, यह हो रहा है? और अगर यह हो रहा है तो क्या यह किसी साजिश के तहत हो रहा है या फिर राज्यों ने इसकी तैयारी नहीं की इसलिए वो घबरा रहे हैं? हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है नरेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नरेश, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी आपका भी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, 5 सालों तक सुरेंद्र जी देखिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि आपको मिलती रही, लेते रहे। 22 जून 2022 ये तारीख बहुत पहले से आपको पता थी कि जून 2022 के बाद हमें ये मिलना बंद हो जाएगा। अब आपको 2 महीने पहले याद आ रहा है कि अरे साहब इससे घाटा हो जाएगा। तो सर, तैयारी नहीं थी, एंटिसिपेट नहीं कर पाए या ध्यान नहीं दे पाए और अब अचानक ध्यान आया? हुआ क्या सर, ये बताइए। अभिलाष जी, बात
2 महीना पहले की नहीं है। आपको भी याद होगा, विगत 11 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी को इस संदर्भ में पत्र लिखा। उसके पहले भी वित्त मंत्री के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार इस संदर्भ में बातें रखी गई। जीएसटी काउंसिल की जो लखनऊ में बैठक हुई थी, उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि न केवल अवधि बल्कि क्षतिपूर्ति का जो दर है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, और तमाम राज्यों के द्वारा भी उस पर विचार किया गया। लेकिन और एक और सुझाव छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया था कि डीजल और पेट्रोल है वो भी वेट के दायरे में रखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी काउंसिल में अभिलाष जी तमाम जो राज्य हैं देश के, उनके वित्त मंत्री भी सदस्य रहते हैं। होना यह चाहिए कि बहुमत के आधार पर जो प्रस्ताव आते हैं उस पर तत्काल फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन विगत दिनों भी जो सुझाव आए थे उस पर मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी बना दी गई। पहले दिन से ही ये केवल एक मामला नहीं है अभिलाष जी, हमने पहले भी देखा कि राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ किस प्रकार से लगातार फैसले लादे गए। जो 75-25 का रेशियो होता था केंद्रीय योजनाओं में, आज 60-40 कर दिया गया है। तमाम योजनाएं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, आवास योजना हो, बागवानी की योजना हो, तो उसके साथ साथ जो डीजल पेट्रोल पर जो सेंट्रल एक्साइज लगता है उसको 23% घटाकर शेष लगा दिया गया, ताकि शेष में से हिस्सेदारी राज्यों को न देना पड़े। जिस प्रकार से उत्पादक राज्यों को जीएसटी में अभिलाष जी ये तय है, पहले जो वाणिज्यिक कर होता था उसके बाद में वैट हुआ, ये राज्य सरकारों के आय का प्रमुख स्रोत है। अब जीएसटी आने के बाद में किसी भी वस्तु में दरें तय करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। और जो उत्पादक राज्य हैं जहां पर प्रोडक्शन होता है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि स्टील और सीमेंट में हम अग्रणी राज्यों में हैं, माइनिंग में हम बहुत आगे हैं। तो जो उत्पादक राज्य हैं इस कारण से उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, अतिरिक्त सुविधा देते हैं, चाहे बिजली, पानी और जमीनें उपलब्ध कराने की बात हो और तमाम तरह की, ताकि उसके राजस्व कलेक्शन में वृद्धि हो। लेकिन जीएसटी आने के बाद से जो उत्पादक राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ के बाकी तमाम राज्य जिसमें भाजपा शासित राज्य भी बड़े पैमाने पर हैं, उनको नुकसान होना निश्चित है। 20% से 40% राजस्व में यदि कटौती होती है तो एक बड़ा नुकसान है। और देश जो है राज्यों का संघ है अभिलाष जी, राज्यों के आर्थिक हित पर चोट पहुंचाकर समग्र विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ जीएसटी का कलेक्शन ऐतिहासिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए, जो जीडीपी में दिखना चाहिए, वो गायब है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? जिस प्रकार से बैंकों की हालत है, जिस प्रकार से तमाम संसाधन बिक रहे हैं, चाहे बैंक हो, बीमा हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, तमाम संसाधन नवरत्न कंपनियां बेची जा रही है, तो यह पैसा जा कहां रहा है? उसी प्रकार से राज्यों के आर्थिक हित पर चोट पहुंचाकर सेंट्रलाइजेशन, इस प्रकार से आर्थिक हितों का जो केंद्रीकरण जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए घातक है। छत्तीसगढ़ की नहीं है, तमाम उत्पादक राज्य इससे प्रभावित होंगे। ठीक है सुरेंद्र जी। नरेश गुप्ता जी आ गए हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी पर उनकी पकड़ भी है। नरेश जी, आप तो देखिए इतने अच्छी इकोनॉमी समझते हैं, मुझे भी कई बार आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे ये बताइए कि केंद्रीय योजनाएं 75-25 के रेशो पर चलती थी सर, उसे घट करके आपने 60-40 कर दिया। जीएसटी को लेकर के आपने डीजल की बात करें तो एक्साइज जो घटा करके सेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी राज्यों के हक पर सीधा सीधा आपने वहां से अपना हिस्सा निकाल के केंद्र के खजाने में डाल दिया। अब यहां जीएसटी को लेकर के जो कहा जा रहा है लगातार कि आप क्षतिपूर्ति की जो बात करते हैं 14% बढ़ोतरी के लिए नुकसान की भरपाई की, वो आपको आगे भी देनी चाहिए क्योंकि बहुत लॉस में चले जाएंगे सारे स्टेट। तो ये सेंट्रल और स्टेट के बीच के समन्वय को बिगाड़ नहीं रहे हैं क्या? और ये अर्थ ऐसा लग रहा है कि कौन ज्यादा मुनाफा कमा लेगा, किसको ज्यादा पैसा मिल जाए, उस तरह की एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही राज्य और केंद्र के बीच। सर, ये जो संविधान व्यवस्था है ना की बात करें, और तो जो जीएसटी इन टोटो में जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आया, उसको समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है, प्रदेश नंबर 1 पे चला गया, उसके बाद आज रिवर्सल क्यों? देखिए, ये देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जो है। राज्य, प्रदेश और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में कॉन्सेंट्रेशन पैदा करने की ये एक बदनीति के साथ ये काम कर रहे हैं। जो इश्यू नहीं है, देखिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है और जीएसटी जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ तो आप उसमें से पिक एंड चूज में कौन सी चीज लेना चाहेंगे? आप ये जो 60 और 40, 75 और 25 का बोल रहे हैं, अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और किन किन योजनाओं में बढ़ रहे हैं,
इन सारी चीजों की आपको कल्पना करना चाहिए, समग्र रूप में कल्पना करना चाहिए। आप खाली ये परसेंटेज कम हो गया, लेकिन परसेंटेज कम होने से अमाउंट कितना आ रहा है, ये भी एक बड़ा कंसिडरेशन है। वो परसेंटेज क्यों बढ़ाया गया, स्टेट भी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करे, क्योंकि इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, वर्किंग अथॉरिटी स्टेट होती है, तो स्टेट ज्यादा अकाउंटेबिलिटी से काम करेगा, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा, उसके लिए वो प्रावधान किया गया। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो स्टेट भी जवाबदारी से काम करेगी, सेंट्रल से पैसा आ रहा है, चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसको वो अच्छा वो नंबर आपने हमने उससे ओवरऑल पैसा बढ़ा दिया, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ा दिए, तो ये इम्पैक्ट देखिए ओवरऑल कितने पैसे स्टेट में आ रहे हैं पहले की तुलना में, वो उसकी कल्पना करना चाहिए। अब रहा सवाल जो ये बोल रहे हैं कि हमने इसको 17 स्टेट के साथ इन्होंने बात की, आप 17 स्टेट से बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि आप बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लेते। आज तक आप जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ उससे लेकर आज तक सारे निर्णय सारे राजनीतिक दलों ने कॉमन कंसेंसस से लिए हैं। आज यदि बहुमत पे निर्णय ले लेंगे तो बोलेंगे ये अपने बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर थोप रहे हैं, ठीक है, डुअल स्टैंड है ये। आप सोचिए आज सारे राज्यों को करोड़ेश में एक प्लेटफॉर्म में लाया जाता है, एक सब कमिटी बनाई जाती है, उसके बाद सारी चीजों को रिकंसिडर किया जाता है, बहुमत के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। ठीक है सर, नरेश जी की आवाज थोड़ी और क्लियर कर दें, मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा। सुरेंद्र जी, बहुमत के आधार पर देखिए अगर निर्णय लेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर बीजेपी शासित राज्य ज्यादा है, फिर आप ये आरोप लगाएंगे, ये पॉइंट भी ठीक है नरेश जी का, कि फिर आप ये कहेंगे कि देखिए इनका नंबर ज्यादा है तो कुछ भी कर रहे हैं, इनकी राज्य सरकार है तो बोलेंगी नहीं क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी डंडा चलाएंगे, तो फिर आपके पास ये दलील होगी। और दूसरा ये है कि अगर कहीं पर कोई आपको दिक्कतें लग रही हैं तो तमाम कम से कम बाकी राज्यों को साथ आकर के इस मामले को लेकर के एक बार बैठ लेना चाहिए, और जीएसटी काउंसिल की बैठक तो हमेशा होती रहती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुना नहीं जा रहा आपके पक्ष को बिल्कुल भी उस संवेदनशीलता से, संजीदगी से? अभिलाष जी, मैंने पहले भी कहा कि इस विषय में दर्जनों बार माननीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, पत्र लिखे, बाकायदा जो विधिवत पत्राचार होता है वो भी हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठक में माननीय वित्त मंत्री जो है हमारे वाणिज्यिक कर मंत्री, उन्होंने भी ये बात रखी। मूल बात जो है आज जो है इस बार के हम बजट की चर्चा करें तो राज्य में 700 करोड़ के लगभग का राजस्व आधिक्य है। यदि 3000-4000 करोड़ की कटौती होती है इस मद में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में, तो राज्य कहां पर? और यह केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा ना, यदि जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो और बहुमत के आधार पर निर्णय हो तो केंद्र का अधिनायकवाद जो है निश्चित रूप से नहीं चलेगा। देखिए, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस या दीगर पार्टी के द्वारा संचालित राज्य हो, ये जो नियम है, ये जो सब्सिडी, जो क्षतिपूर्ति बंद करने का जो फैसला है, वो तमाम राज्य सरकार जो उत्पादक राज्य हैं सभी के खिलाफ है। तो चाहे वो भाजपा शासित राज्य है, यदि आर्थिक नुकसान होगा तो कम से कम काउंसिल में चर्चा के दौरान वो भी इस बात के समर्थन में रहेंगे। जैसे पूर्व अनुभव में हमने भी देखा कि मौन सहमति कई विषयों पर भाजपा शासित राज्यों की भी रही, लेकिन ये केंद्र का अधिनायकवाद है। लगातार देखिए सेंट्रल एक्साइज में जो डीजल पर 10 गुना मुनाफाखोरी हो रही है, उसके खिलाफ सुरेंद्र जी देखिए, एक बैठक होती है, बैठक में पूछा जाता है भाई हम ये बदलाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भूपेश बघेल जी उस पर लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुमत के आधार पर बात नहीं सुनी जाती, अपनी मर्जी से डिसीजन लिए जा रहे हैं, और फिर आप धीरे से कह देते कि मौन सहमति भी होती है। आप खुलकर बताइए ना कि बीजेपी शासित राज्य और कांग्रेस के राज्य एक साथ एक मेज पर आए हैं क्या इस मामले को लेकर? और अगर आए हैं तो क्या केंद्र ने बहुमत के आधार पर, तमाम लोग मना कर रहे हैं कि मत कीजिए, और कोई फैसला लिया है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक ही क्यों हो रही है? एकदम स्पष्ट स्थिति कीजिए सर। अभिलाष जी, जो अब तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रयास था वो इंडिविजुअल था। अब तक दर्जनों बार लिखित पत्र भेजे गए, चर्चा भी की गई, अपनी मांग रखी गई, लेकिन जो अधिनायकवादी रवैया है केंद्र का, जिससे तमाम राज्य जो मैदानी क्षेत्र के हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ने ये
पहला सामूहिक प्रयास किया है जिसमें सारे प्रदेशों का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पहले भी तमाम केंद्रीय 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है 13,000 करोड़ से अधिक की राशि 13,090 करोड़ लगभग 3 साल का बकाया है। इसी प्रकार से कोल रॉयल्टी का जो पेनल्टी है 4140 करोड़ बकाया है। जो जीएसटी में अभी तक जो क्षतिपूर्ति की बात चल रही है अभिलाष जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2 लाख करोड़ से अधिक की देनदारी है केंद्र सरकार की, उसमें से आधा भी नहीं दिया गया है। जबकि जीएसटी एक्ट के धारा 10(1) में यह प्रावधान है कि यदि जो शेष की राशि से क्षतिपूर्ति जो पूरी नहीं हो सकती है तो दूसरे राजस्व संग्रह के मद से भी यह दिया जा सकता है। फिर केंद्र सरकार क्यों कहती है कि आप कर्जा ले लो? ठीक है, तो यह अधिनायकवाद है। एक तरफ पूंजीपति मित्रों की संपत्ति 20 महीने में 18 गुना बढ़ जाती है, वहीं राज्य सरकारों के आर्थिक हितों पर चोट किया जा रहा है। तो ये जो है इसके खिलाफ मेरा यह मानना है कि तमाम जो मैदानी क्षेत्र के उत्पादक राज्य हैं उनका आर्थिक हित जुड़ा हुआ है और आम सभी राज्यों की आर्थिक समृद्धि के बिना देश की तरक्की की कल्पना करना संभव नहीं है। तो नरेश जी, जब इतनी देनदारियां हैं प्रस्ताव पर नरेश जी, अगर आप चाहे वो भाजपा शासित, ठीक है सर। नरेश जी देखिए, अगर आप दिखाएंगे कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि जून 2022 में हम बंद कर देंगे क्षतिपूर्ति, तो फिर आपने तो बहुत सारी चीजें कह दी थी। वो जीएसटी का पैसा अभी तक दिया क्यों नहीं? 2 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो देने के लिए तो डेट याद नहीं रहती, नियम याद नहीं रहते, समझौते याद नहीं रहते, लेकिन जब बंद करना है तो बिल्कुल कट टू दी डेट पर जाकर के क्यों बंद कर रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस देश में अराजकता पैदा करने का कार्य कर रहे हैं झूठ बोलकर। यदि जीएसटी काउंसिल में ये एजेंडा के लिए लिखते ना, यदि मुख्यमंत्री और इनके स्वास्थ्य मंत्री वाणिज्य कर मंत्री यदि एजेंडा में शामिल करना चाहते तो वो डिस्कशन 100% एजेंडे में आता। एक बात, और ये दो मुख्यमंत्री जी से पूछ लें, सुरेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें कि बहुमत के आधार पर जो निर्णय लेगा कमीशन जीएसटी काउंसिल हम उसको मानेंगे, ये तय कर लें। उसके बाद ये बोलेंगे कि बहुमत के आधार पर ये बाकी लोगों को, अल्पमत के सरकार के लोगों को सुनना नहीं चाहते। 2 लाइन पे 2 मुँहे बात करेंगे, ये 2 मुँहे साथ की तरह लोग हैं। दूसरी आपको आगे और बता रहा हूं मैं, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जो बना है, आप जीएसटी एक्ट से हटकर जीएसटी कंपनसेशन एक्ट बना है। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट से कि जो कंपनसेशन का पैसा है वो जीएसटी कंपनसेशन से एक अलग से लेवी होती है जीएसटी में, उसके कलेक्शन में से देना है। यदि वो शॉर्टफॉल होगी, यदि जो 14% में 200 करोड़ रुपया देना है यदि छत्तीसगढ़ को, यदि वो 200 करोड़ का कलेक्शन नहीं आता है तो वो 5 साल के बदले 6 साल, 7 साल, 8 साल तक देना है। दिस इज लेट डाउन जनरल कंसोलिडेटेड फंड से देने की व्यवस्था नहीं है, जिस पर जाकर अटॉर्नी जनरल के साथ ओपिनियन हुई थी और सारी चीजें क्रिस्टलाइज हुई थी कि ये जनरल कंसोलिडेटेड फंड से देने की व्यवस्था इस पर नहीं है। ये लेट डाउन तय हुआ था जीएसटी काउंसिल की बैठक पर, और रहा सवाल उसके बाद भी केंद्र सरकार ने समय समय पर, जब अब देखिए 2 सालों में कोरोना की व्यवस्था थी, जब यदि राज्यों की स्थिति खराब भी थी तो केंद्र के पास भी पूरे देश की इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट था कि नहीं था, आप मुझे बताइए। पूरे देश में सारी व्यवस्थाएं खराब थी ना, तो ये उच्छृंखलता और अमर्यादित स्वरूपों पे जाने की बजाय देश की परिकल्पना करना चाहिए। राष्ट्र एक है, इस राष्ट्र की परिकल्पना से बाहर ये तो राष्ट्र की सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, थोड़ा लेट नहीं होगा, राष्ट्र ही नहीं है, संविधान में कहीं राष्ट्र नहीं लिखा है बोलते हैं। ये तो सोच के, ये घटिया सोच की राजनीतिक दल है जो संविधान में कहीं राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं है। ये इस लेवल तक बात करते हैं। ठीक है सर, तो क्या कल्पना कर सकते हैं अभिलाष जी? ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में विरोध का जो स्वर उठने थे वो बहुत लेट नहीं हो गए। अब 4-5 साल बाद अचानक जाकर के इनके अलग अलग पहलुओं पर जब सब चीजें व्यवस्थाएं बन गई हैं, और इतनी आसानी से तो होगा नहीं कि अब उसमें बदलाव हो जाए। अब तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हाँ आपकी मांग जो जायज है कि आपकी देनदारियां जो केंद्र को देनी थी वो पैसे नहीं दिए, तो उसको लेकर के आप मांग उठा सकते हैं। लेकिन जो नियम कानून है आप उन्हें बदलने की आप मांग करेंगे अचानक से, तो कैसे होगा? आप इस मांग को क्यों नहीं उठाते कि जो देनदारी है जीएसटी की केंद्र की वो दीजिए, वहां तक तो शायद लगेगा कि न्याय संगत है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जिन समझौतों पर हमने हस्ताक्षर पहले से कर रखे हैं, 5 साल तक उसके अनुरूप हम पैसा भी लेते रहे, और अब 4 साल बाद जाकर के हम कहेंगे कि नहीं ये डील ठीक नहीं थी,
तो ये कैसे ठीक होगा? अभिलाष जी, पिछले 5 वर्षों में जीएसटी के संदर्भ में 2000 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। कोई भी कानून जो है जनता की समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए होता है। जीएसटी में यदि तमाम खामियां हैं, ये प्रमाणित करता है कि 2000 से ज्यादा आपको अमेंड करना पड़े तो निश्चित रूप से उसमें बेहद खामियां थी। और आज भी जो देश का व्यापारी और देश का उपभोक्ता, आम जनता जीएसटी के चलते महंगाई से जो जूझ रहा है, निश्चित रूप से आज भी इसमें व्यवहारिक कमियां हैं। और ये जो फैसला लादा जा रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा अभिलाष जी, जब जब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के हित की बात होती है, जब जब आर्थिक हितों के संरक्षण की बात होती है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी सरकार के समक्ष अपना नंबर बढ़ाने के लिए प्रदेश के आर्थिक हित के खिलाफ बात करते हैं। भूपेश बघेल सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ के हित में जिस स्तर पर भी जाना पड़े, जहां भी संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 9 सांसद है लोकसभा में, 2 राज्यसभा में सांसद है, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सुन लीजिए, ये संविधान की बात करते हैं। एक सवाल पूछता हूं अभिलाष जी। जी बोलिए बोलिए सर। जीएसटी की धारा 10(1) में यह प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति की राशि ये राज्य के आर्थिक वित्त में राष्ट्रवाद कहां से आ गया? ये फर्जी राष्ट्रवादी इस प्रकार से डाइवर्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। जब जब राज्य के जनता के हित की बात करनी होती है, जब सुन लीजिए, चाहे वो धान का मुद्दा हो, बारदाने का मुद्दा हो, खाद सप्लाई का मुद्दा हो, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता बरगलाने का काम करते हैं। जब धारा 10(1) में यह प्रावधान है कि अन्य राजस्व संग्रहण में से क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है जीएसटी काउंसिल के अनुमोदन से, फिर मोदी सरकार 50% से अधिक राशि क्यों रोक के रखी है? ये झूठ बोलना बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचे। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संघर्ष के लिए तैयार है। राज्य के आर्थिक हित की बात करिए। आपके तो नेताओं को, अभिलाष जी, इनके नेताओं को तो राष्ट्र की कल्पना नहीं है। अडानी और अंबानी का विकास देश का विकास नहीं होता। 20 महीने में 18 गुना बढ़ता संपत्ति। देश के संसाधन चंद उद्योगपतियों को सौंपने से देश ना ठीक है। देश नहीं नरेश जी, देखिए, देश को मानने का, राष्ट्रवाद का ये पैमाना ठीक भी नहीं है कि राज्य अपने हित की बात ना करे। राज्य रहेगा तभी तो राष्ट्र रहेगा ना। मेरा घर रहेगा तभी तो समाज रहेगा, और समाज रहेगा तभी राष्ट्र रहेगा। तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे अपना घर बचाना है। अगर छत्तीसगढ़ के हित कहीं प्रभावित होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है, और इसको लेकर सरकार बोले नरेश जी कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। अपना घर चाहते हैं, यह 100% राष्ट्रवादी नहीं है। आप समग्र राष्ट्र की विकास की बात करिए। यदि आप प्रोडक्शन स्टेट हैं तो अंग्रेजों के मुखबिर राष्ट्रवाद का प्रमाण। देखिए नरेश जी उनकी कुछ मांगे बहुत जायज है। छत्तीसगढ़ की नहीं, कई राज्यों का जो लाखों करोड़ रुपए जीएसटी का देनदारी का है, जो केंद्र नहीं दे रही है, वो मांगे बहुत जायज हैं सर। जी सुनिए सर, 15वें वित्त आयोग का पिछले 3 साल का पैसा 13,000 करोड़ बचा है। कोल की रॉयल्टी का पेनल्टी का 4140 करोड़ बचा है। नरेश जी 20 सेकंड। वर्मा जी, आप जो पूरा इतिहास संभाल के देखो, उससे पहले कितने सालों तक पेंडिंग रहता था। जीएसटी का जो कंपनसेशन पैसा है वो 3 से 3.5 महीने बाद सिस्टम से आता है। वो 3 से 3.5 महीने, 1 महीने बाद ऑडिट शुरू होती है, 1 से 1.5 महीने बाद ऑडिट आता है। उसके बाद ऑडिट ऑब्जेक्शन पंच होने के बाद, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र जी। नरेश जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हित के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे राज्यों के और राष्ट्र के बीच के समन्वय के लिए भी जरूरी है, और देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है कि ये जो जीएसटी है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये मिसफायर हो गया है। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से कह रहे थे सुरेंद्र जी की 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट इसमें कर दिए हैं। अब इसे समझना, आप अगर आज पढ़ने बैठेंगे और जब तक आप इसे समझेंगे, यकीन मानिए कि इसमें कुछ नया बदलाव हो जाएगा। और ये बात अच्छे अर्थशास्त्री कहते हैं। तो इसीलिए इस व्यवस्था को बहुत सरल बनाया जाए और दूसरे राज्यों के हितों पर बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, ऐसा भी रखा जाए। अगर जीएसटी से केंद्र का खजाना भर रहा है तो राज्य को नुकसान तो नहीं हो रहा है, यह देखने की जिम्मेदारी केंद्र की है। राज्यों को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन सियासत पर नहीं, तर्कों पर, डेटा पर, फैक्ट पर और इस जीएसटी के 2000 संशोधनों के बाद बने हजारों लाखों नियम कानूनों पर बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, नरेश गुप्ता जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।